कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम किया तो मोदी की दमदार योजनाओं ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जीत की सड़क तैयार की। यानी मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में सुपर हिट साबित हुई। चुनावी जीत के बाद अब योगी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज उन वादों को तय वक्त में पूरा करना है जो वादा मोदी ने प्रदेश की जनता से किया। योगी के एजेंडे में अगले 100 दिनों में क्या क्या है, देखिए। अगर आप यूपी में रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि अगले 100 दिनों में क्या होगा, तो इसकी झलक के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1, मुफ्त राशन के एक्सटेंशन पर बड़ा ऐलान। नंबर 2, छुट्टा जानवर की समस्या पर बड़ा एक्शन। नंबर 3, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का प्लान। नंबर 4, सरकारी नौकरियों में बम्पर भर्ती का ऐलान। नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की बहाली। 100 दिनों में 100 भू माफियाओं पर बुलडोजर। योगी के नवरत्न अफसरों में बड़े बदलाव मुमकिन। सबसे पहले राशन पर शासन का ऐलान होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक फ्री राशन की योजना अगले 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है और इस पर सबसे पहले फैसला लिया जा सकता है। दरअसल मुफ्त राशन की योजना, जिसमें महामारी की मुश्किलों से पार पाने के लिए 15 करोड़ लोगों को न सिर्फ अनाज बल्कि दालें और खाद्य तेल भी दिया जाता है। यानी योगी के 100 दिनों के एक्शन प्लान में सबसे ऊपर यही फाइल है। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने आक्रामक चुनावी अभियान चलाया। चुनाव के दौरान जोश और जज्बे से भरी चुनौती योगी को दी। वही चुनौती जो न सिर्फ समाजवादी पार्टी को एकजुट करने के काम आई, बल्कि ये नैरेटिव खड़ा करने में भी कामयाब रही कि बेरोजगारी और छुट्टा जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई की जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, जानबूझ करके बढ़ाई। जनता को डीजल खरीदना है, वो जानते हैं डीजल कितना महंगा हुआ है। जनता खुद महसूस करी, उनकी गाड़ी नहीं चल पा रही है। उन्हें भरोसा दिलाया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, आज वो गाड़ी नहीं चला पा रहे, इतना पेट्रोल महंगा है। महंगाई बढ़ गई है, उनके बच्चे के घर में नौकरी नहीं मिली है। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें बेरोजगार न बैठे हों। जानवर जब सड़क पे घूमते हैं, एक्सीडेंट हुए हैं। उत्तर प्रदेश का दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से लोगों का एक्सीडेंट न हो रहा हो, लोगों की जान न जा रही हो और सांड से न मारने से जान न जा रही हो। हर दिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सांड जान ले रहा है। इसलिए आने वाले समय में जो सांड से जिनकी जान जाएगी, उनको भी सरकार से मदद देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश यादव ने पूरी ताकत से इस मुद्दे को हर चुनावी सभा में उठाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को यूपी की जनता के सामने कमिटमेंट करना पड़ा कि 10 मार्च के बाद इसका समाधान सबसे पहले होगा। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। अखिलेश ने बीजेपी की कमजोर नस दबाई, लेकिन बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। अब बारी है वादा पूरा करने की। छुट्टा जानवरों को लेकर सरकार सबसे पहले एक्शन में दिखेगी। इन छुट्टा जानवरों को सड़कों से पकड़ने की स्कीम तैयार की जा रही है, ब्लूप्रिंट तैयार है। इन्हें गौशालाओं में भेजा जाएगा। जो लोग छुट्टा जानवरों को गांवों में छोड़ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी प्लान बनाई गई है और साथ साथ गौशालाओं में इन छुट्टा जानवरों का क्या बेहतर इस्तेमाल हो, इस पर भी एक टास्क फोर्स बनाया जा सकता है। योगी सरकार ने सभी मंत्रालयों से वैकेंसी की लिस्ट तैयार करने को कहा है। योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि शपथ ग्रहण के बाद अगले 100 दिनों में अटकी और लटकी सभी सरकारी नौकरियों के मामले निपटाए जाएंगे। सबसे बड़ी सौगात उन लोगों को मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे लेकिन उनकी नौकरी चली गई थी। योगी सरकार ऐसे सभी लोगों को वापस बहाल करेगी। अगले 100 दिनों के एक्शन प्लान के मुताबिक योगी महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का बड़ा वायदा पूरा करेंगे। वहीं कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त स्कूटी के साथ साथ नौजवानों को 2 करोड़ टैबलेट और लैपटॉप मुफ्त देने का वायदा पूरा किया जाएगा। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर।
और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। बुलडोजर के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाओं में खूब तालियां बटोरी, लेकिन अब ये तालियों तक सीमित नहीं है। अगले 100 दिनों के कार्यक्रम में सरकार बुलडोजर चलाने जा रही है, यानी कि भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। कई ऐसे बड़े नाम आपको दिखेंगे जिनके अवैध संपत्तियों पर यह बुलडोजर चल सकता है और साथ साथ गले में तख्ती लगाए कई अपराधी थानों के इर्द गिर्द भी नजर आ सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश होगी कि जिस मुद्दे को उन्होंने चुनाव के दौरान जोर शोर से उठाया वो कम से कम कैमरे पर भी दिखाई दे। मंत्रालय और योगी के दफ्तर से जो खबरें मिल रही हैं उससे साफ है कि योगी की पहली इनिंग से दूसरी इनिंग और ज्यादा दमदार होगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।